आत्मदाह की थी प्लानिंग। संसद घुसपैठ मामले में 5 आरोपियों का पूछताछ में नया खुलासा आया सामने। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, 1-2 दिन पहले हमारे संसद के लोकसभा का सदन चल रहा था, उस दौरान घुसपैठ हुई। अब खबर है कि उस मामले में बीजेपी सांसद से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पुलिस के हाथों कई अहम सुराग भी लगे हैं। अभी फिलहाल उस मामले के उस संसद कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। इस साजिश के और कितने किरदार हैं? विपक्ष ने मोदी सरकार के सामने 3 बड़े सवाल उठाए। सवाल नंबर 1, बहरहाल ये तीनों सवाल क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी तक की कार्रवाई के मुताबिक लोकसभा घुसपैठ केस में 8 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया और आज एक ताजा अपडेट ये सामने आया दोस्तों कि इस घुसपैठ मामले में 6ठा आरोपी भी पकड़ा गया। जांच में खुलासा हुआ कि ये सभी आरोपी संसद में घुसकर आत्मदाह करना चाहते थे, यानी कि खुद को वहां समाप्त करना चाहते थे। राहुल गांधी बोले कि मोदी जी की योजनाओं के चलते युवा बेरोजगार हैं और इसीलिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान मौजूदा केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा देश में उबल रहा है और यही वजह है कि आज के युवा जिनको मोदी जी की पॉलिसीज के कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। तो ये तो देखिए आप, जहाँ कहीं भी बात होती राहुल गांधी से पॉलिटिक्स बीच में घुसाई देते। असल वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। आखिर ये आरोपी क्यों आत्मदाह करना चाहते थे और क्यों संसद में घुसे? सबसे पहले इस घटना में क्या क्या हुआ इन 3 फोटो में समझिए जरा। 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नई संसद में विजिटर गैलरी से 2 लोग लोकसभा हाउस में कूद पड़ते हैं। सागर नाम का एक शख्स स्पीकर की ओर दौड़ा, तब सांसदों ने मिलकर उनको पकड़ लिया, जमकर पीटा भी, लात घूंसों से मारा। आरोपी ने चारों तरफ धुआं फैलाने के लिए स्मोक कैन हाउस में फेंका, ठीक है। और इस पूरे मामले में एक लड़की भी संसद के बाहर थी जो हो हल्ला हंगामा कर रही थी। बहरहाल अभी इस मामले से जुड़े 6 ही आरोपी सबके सब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से भी ये बताया गया कि आरोपियों ने संसद के आसपास के इलाके की गूगल के जरिए रेकी की थी और वे लोग कई चीजों से वाकिफ थे। इतना ही नहीं, संसद का सिक्योरिटी अरेंजमेंट पता करने के लिए उन्होंने पुराने वीडियोस भी देखे थे और आरोपियों ने संसद के बाहर आत्मदाह करने की प्लानिंग की थी। अब ऐसा क्यों किया? तो दिल्ली पुलिस ने फिलहाल सूत्रों से यह भी बताया कि आरोपियों का सबसे बड़ा मकसद मीडिया में चर्चित होना था, इसलिए सत्र के दौरान संसद में प्रवेश की योजना तैयार की गई। पहले आत्मदाह का प्लान था, लेकिन फिर वो डर गए, उन्होंने बदल दिया। खबर है कि संसद के अंदर सीन भी रिक्रिएट कर सकती है पुलिस, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई युवा केवल फैन फॉलोइंग पाने के लिए, फेम पाने के लिए मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या? आखिर इनके पीछे असली वजह मंशा क्या थी? ये 6 आरोपी कौन है, जिनके बारे में कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस घटना के दूसरे ही दिन लोकसभा घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित ने सरेंडर कर दिया था, खुद दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया था, फिर डर गए थे वो सभी। अभी फिलहाल आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया और अभी तक की जांच में जो मुख्य कारण सामने आया दोस्तों वो ये है कि ये आरोपी मीडिया में चर्चित होना चाहते थे, फेम पाने के लिए ये सब कुछ किए थे। अब जरा देखिए विपक्ष ने केंद्र सरकार से क्या 3 बड़े सवाल किए। सवाल नंबर 1, विपक्ष पूछता है कि अगर नीलम नहीं नगमा होती और अमोल की जगह अब्दुल होता तो क्या देश में संसद सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता जताई जाती? सवाल नंबर 2, अगर संसद की सुरक्षा पर चिंता जताकर सवाल उठाते ही विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं तो उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 3, सुरक्षा में घुसपैठ करके घुसने वालों को पास अगर बीजेपी संसद की जगह विपक्ष के किसी सांसद की सिफारिश पर मिलता तो क्या एक्शन नहीं लिया जाता? हालांकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि उसी बीजेपी संसद से भी पूछताछ हो सकती है, मतलब सांसद से जिसने उन आरोपियों के लिए पास अरेंज करवाए थे। बहरहाल देश में अराजकता पैदा करना भी इनका मकसद हो सकता है। ललित जो इस मास्टरमाइंड का मुख्य आरोपी था वो दिल्ली से भागकर राजस्थान गया था। अभी भी ललित जांच से पुलिस को कई और सवाल जानने हैं, जांच चल रही है। आगे इस मामले पर क्या नया अपडेट खुलासा आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, पल पल की खबरें न्यूज देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।